हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का नेक्स्ट सेट क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। पैसिव बनाना है तो हैव का है और टू है, तो हैव टू है तो टू का पैसिव बनता है बी से, और लेकिन इंग्लिश से सिंगुलर, तो इंग्लिश इधर ले आया, इंग्लिश सिंगुलर हो गया तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। तो इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाई मी। क्लियर है, समझ रहे बात को। यहाँ पर देखने का प्रयास करें। और टॉट बाई तो वर्ब से कोई सेंटेंस नहीं सही होता है, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा काहे गलत हो जाएगा कि वर्ब से कोई भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होता है। इंग्लिश इज, अब यहाँ पर हैव है तो इज तो आ नहीं सकता, तो मी टॉट, मी कभी ऑब्जेक्ट से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। क्लियर है। दूसरा मानिए कैन है, और कैन है तो आप दिमाग लगाइए कि कैन का पैसिव कैन बी से ही बनता है, और कैन बी को नेगेटिव नहीं बनाया जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन में आप देखिए कैन बी, तो कैन बी का हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझने के प्रयास करिए इसको। डिड नॉट लाइक, अब देखो इधर डू का प्रयोग डिड, तो डिड का पैसिव बनता है वाज वर्ड से, और वाज वर्ड के बाद भी थ्री चाहिए, तो वाज वर्ड के बाद भी थ्री देखिए सेंटेंस में किस में है, तो सी में है, सी में, ध्यान से देखिए एक बार। क्लियर है। बुक बिल भी, देखो बिल बी के बाद भी थ्री लगा ले, पैसिव बनाना एक्टिव, तो बी काटेंगे, अबाउट का बाई हो जाएगा, तो सीता बिल बाई द बुक हो जाएगा, तो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। लेट दिस बी डन बाई मी, अब यहाँ देखो तो यहाँ पर मी ले आएंगे, तो लेट मी डू दिस हो जाएगा, लेट मी डू दिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट का पैसिव बी से बनता है, तो उसको हम लोग पैसिव हटाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए बी हटाएंगे, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। माई अंकल सोर्स ऑफ इंस्पायर फॉर मी, तो मेरे अंकल जी हैं जो मेरे इंस्पायर का सोर्स है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो बिल भी हो जाएगा, बन गए हैं, सोर्स हो गए हैं, हो गए हैं या बन गए हैं मेरे अंकल जी, तो बिल भी, तो आई। अब यहाँ पे लास्ट लगा हुआ है, लास्ट लेता है पास, तो विजिटेड हो जाएगा। रीता टू द रेडियो, देखिए रीता, हमने बताया कोई भी चीज़ टेम्प्रोरी काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है मोबाइल पर, तो बिफोर से बनेगा, किससे बनेगा, बिफोर से बनेगा। तो रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। क्लियर है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन जो है, ही हर्ड ए नॉइस ही गॉट अप, देखो इसको कम्बिनेशन बनाना है कि जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुना वो उजाग गया, तो एज ही हर्ड ए नॉइस ही गॉट अप, सी हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन को देखिए पहले ध्यान से, तो अब बनाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। सी मेट मी हर, सी वाज ग्लैड, वह मिल करके खुशी हुआ, तो सी वाज ग्लैड टू मीट हर मदर। क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, आई सा द रेड फोर्ट, तो नेगेटिव बनाना है, सा भी टू होता है, भी टू का नेगेटिव क्या बनता है, डिड नॉट, है ना। का आई सा द रेड फोर्ट, मतलब इसका नेगेटिव ऐसा बनाना है कि उसका सेंस में कोई परिवर्तन ना हो। तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मतलब मैं ताजमहल देखने से असफल नहीं रहा हूँ, ये भी कर रहा है ताजमहल देखना, तो इसका नेगेटिव बनाइएगा ना तो सेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द केस वाज पुट, तो बिफोर द जज, बिफोर द, पैरेलल के साथ टू लगता है प्रीपोजिशन, पैरेलल शब्द याद कर लीजिए, पैरेलल के साथ टू लगता है। द टीचर सेट होमवर्क, तो भैया टीचर जो है होमवर्क देता है इन द एंड ऑफ द लेसन, लेसन के अंत में, लेसन के अंत में होमवर्क देता है,
तो वहाँ इन लग जाएगा। हिज मदर डाइड, कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ लगाते हैं, कोई बीमारी से अगर मरता है। लुक एट दिस पेंटिंग, किसी को दिखाना है तो एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको यहाँ पर देखना है, ये 4 ऑप्शन है। अब ध्यान रखना है कि टाइम के साथ ऑन टाइम और इन टाइम का प्रयोग होता है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, तुम्हें समय पर खेलने के लिए जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो टाइम के साथ इन टाइम और ऑन टाइम लगता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। करेक्ट सेंटेंस देखना है तो देखिए, चारों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। यू कैन वोट ओनली वेन यू आर 18, सही बात है। कह रहा है कि तुम वोट दे सकते हो जब तुम 18 साल के हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। बाकी तीनों का सेंस गलत है। यू वोट सिंपली वेन 18, क्लियर है कि नहीं। यू कैन वोट टिल यू, नहीं ये भी गलती है। यू वोट एज यू आर 18, नहीं। क्लियर है। ही इज, तो एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट केवल पोस्टिवल रहता तो नहीं लगता आर्टिकल। बी लाइक, अब म्यूजिक है ना, एक वर्ड है, याद रखिए, म्यूजिक शब्द के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, याद कर लीजिए पॉइंट। क्लियर है। चूज द, तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मीनिंग सी वाला ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेमिनार, तो सेमिनार में बी वाला ऑप्शन सही होगा, ACMINAR। नाइदर द बॉयज नोर द, अगर देखिए नाइदर आइदर ये सब रहे ना, तो पहले वाला के अनुसार लगता है, तो टीचर है, तो क्लियर है। तो टीचर सिंगुलर है, इज प्रेजेंट। क्लियर है कि नहीं। माई फ्रेंड एंड आई, डबल हो गया, डबल के साथ प्लूरल होता है, प्लूरल यहाँ डू हो जाएगा। इस सेड हैव का हैड ढूंढेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करें यार, बहुत इजी होता है नरेशन। पास्ट है तो हैव का हैड ढूंढेंगे इधर। तो देखिए इधर किस में हैड है, तो आप देखिए चारों ऑप्शन को आप पढ़ते हैं तो केवल सी में हैड लगा हुआ है, बाकी किसी में हैड नहीं लगा हुआ है दोस्त, ठीक है ना। केवल सी में हैड लगा हुआ है। तो ये नरेशन को बड़ा इजी से आप पकड़ सकते हैं। 4 नंबर आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। कोई भी एग्ज़ाम आप कंपटीशन दे रहे हैं ना, तो उसमें आप नरेशन बना सकते हैं, अगर समझ के बनाते हैं तो। क्लियर है कि नहीं, आए समझ में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो करा 26, सेड पास्ट है दोस्त, तो इधर डायरेक्ट लगा लेकर मतलब इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट बनाएंगे तो मे चाहिए, क्या चाहिए। अब आपको मे ढूंढना है, और मे वाला कौन ऑप्शन में है, तो देखिए ए में, बाकी में नहीं है। क्लियर है, समझ रहे बात को। कि 26 में तो पकड़िए, नरेशन पकड़ने का प्रयास करिए। आई से, देखो ये से है, तो से का से ही ढूंढेंगे, और से का से 27 में क्या है, तो बी ऑप्शन वाला सही है, बाकी किसी में नहीं है। ध्यान से देखिए एक बार। 28 के आस्क है, पास्ट है, तो इधर भी पास्ट खोजेंगे। हर है तो हर वाला होना चाहिए, तो 2 में आया है। देखिए इधर 2 में आया है, लेकिन अब ये सी और डी में देखिए है, तो इधर डिसाइड करना। सी वाज इल, और सी बदला किसके, हर के अनुसार बदला होगा, तो सी बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सी आया यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला होगा, तो ऑब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन होगा भाई, और सेकेंड पर्सन वाला कौन है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। काहे, हर के लिए आया सी, और हर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन बदलता है, सेकेंड पर्सन। क्लियर है ना। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लीक द डस्ट। लीक द डस्ट के मतलब होता है कि भाई फॉल डाउन होता है। क्या, फॉल डाउन हो जाएगा। फॉल डाउन इसका होता है वुड यू लाइक टू। अब यहाँ कोई चीज़ देखने के बाद कर रहा है, तो लुक आफ्टर के मतलब होता है देखभाल करना। क्लियर है ना, कि वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। कहता है इस हफ्ता के लिए मेरे जो कुत्ता है उसको देखभाल करना है, तो देखभाल के सेंस में लुक आफ्टर आता है। आई वेंट आउट टू, वेंट आउट टू के बाद अपना भाई V1 आना चाहिए, तो V1 कौन हो जाएगा, तो V1 आपका हो जाएगा सी ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। द जज डिक्लेयर द पर्सन गल्टी ऑफ द चार्ज, और गिल्टी है जिसको आप गल्टी भी पढ़ते हैं, तो ये गिल्टी का एंटीनोम्स क्या हो जाएगा,
तो दोषी का निर्दोष हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। हॉस्टाइल के मतलब होता है गुस्सा, विरोधी, तो उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली, दोस्ताना पूर्वक। बोरो मने बोरो तो बोरो का इंटरेस्ट हो जाएगा सेनिनोम परफ्यूम, परफ्यूम का सेनिनोम पर्यायवाची शब्द सेंट होता है, क्लियर है। सिनोनिम डिनाई, डिनाई के मतलब मना करना, उसी रूप में कोई ना तो रिफ्यूज हो जाएगा। माई नीस, नीस माने लड़की की बात हो रहा है, लड़की के लिए क्या आएगा, हर आएगा, हिज नहीं आएगा, तो हर बी हो जाएगा ऑप्शन। व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, तो हिलेरियस जो बात होता है उसको फनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फनी कहा जाता है दोस्त, हिलेरियस को फनी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ही इज वेरी क्विक, क्विक माने बड़ा तेजी से इन कैलकुलेशन। हाउ डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, हाउ के साथ मच लगता है, हाउ मच डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, तुम्हारे कंप्यूटर का कीमत कितना था, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। बी ही साय स्नेक, वेन ही अवोक, जब वो उठा तो एक सांप देखा, क्लियर है। बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, अगेन एंड अगेन, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो अगेन अगेन फॉल्स फ्रेंड, भाई जो झूठे दोस्त हैं उन्हें से बचे। हाउ डू योर वांट, क्लियर है, तो वांट का काउंटेबल तो नहीं होगा यार, तो हाउ मच डू यू वांट। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, तो भैया ये लैंड का खोजा था, तब उसका बाद मेरे नाम पड़ा था, क्लियर है कि नहीं। बी बिलीव इन इमॉर्टिलिटी ऑफ दी, तो भैया इमॉर्टिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, तो भैया सोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल, SOUL, सोल होगा दोस्त। रेखा है हट, रेखा के लिए आ जाएगा, लड़की है तो हर सेल्फ आएगा, रेखा के लिए हर सेल्फ आएगा। ऑन, बेल्ट ऑन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है, क्या आता है भाई, जेरंड आता है दोस्त। तो देखेंगे थोड़ा सा, इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो बेहतरीन से समझने का प्रयास करिए, क्लियर है। कि ही डज नॉट गो टू मार्केट, अब ये डज नॉट है, अब बनाना क्वेश्चन टैग, तो डज ही लिखना है, और डज ही किस में है, तो डज ही ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, एक ही की बात हो रहा है, तो एक ही क्या हो जाएगा, इज टू हाई, सिंगुलर लगेगा, क्लियर है। पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, अगेंस्ट द बिल, क्लियर है। तो यहाँ तक ग्रामर था, तो एक बात याद रखना है कि ग्रामर का जो सेट बनता है या तो 60 बनता है, या तो 55 बनता है, या तो 50 बनता है, लेकिन अभी आपका जो चल रहा है वो 60 और 40 का, 40 किताब से आएगा, क्लियर है। और किताब में 3 भाग बटा, पोएम बटा हुआ है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, फिर स्टोरी कहानी से, तीनों से मिला करके क्वेश्चन पूछता है। आ जाइए कॉमन में, गुजराती इक्वालेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो ये भाई ये इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है, गुड कंडक्ट होता है, क्या होता है इसका मतलब, गुड कंडक्ट होता है भाई। कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडनिंग टू रजिस्ट ईच फ्रॉम, क्लियर है कि नहीं, ओके ना। यहाँ पर समझने के प्रयास करिए। ठीक है आगे देखते हैं, अरे यार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाता है। कि इमीडिएट ये ब्रिलियंट जो अद्भुत खोज है, और ये लैंड कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन में बात क्या कहते हैं कि पश्चिमी जो देश है वो अद्भुत खोज किया है, क्या किया है, अद्भुत खोज किया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन में चर्चा हुआ था। पिंच ऑफ स्नफ नहीं समझिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन देखिए, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल, 2 प्रकार के कामों को बताया, एक व्यक्तिगत एक सामाजिक। राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी, राधा कृष्णन प्रेसिडेंसी में क्या लाए थे, तो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस लाए थे, वेल्थ ऑफ धन का अनुभव लाए थे। नानू का वाज कमिंग टू दिल्ली टू
सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे, कुछ मंत्रियों से क्या करने आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे नानू काका। ठीक है ना जी, आगे देखते हैं। दिल्ली, तो द सेकेंड इम्पोर्टेड पर्सन, नानू काका के जो सेकेंड आदमी था वो कौन था, तो वेलफेयर मिनिस्टर था। पहले तो सोहनलाल रतिराम से मिल ही गया, बाद में उसका दूसरा जो मकसद था मिलना वो किससे था, क्लियर है ना। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वीनियंट फास्ट इन, तो फैमिली बिग है, ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कि भारत इज माई होम से लिया गया है। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, ये दिया था आई हैव ड्रीम, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिया था। बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड, इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में, तो 1950 में मिला था। कब मिला था। विच क्रिएटर डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर, कर कि सर्दी के दिन में सबसे ज़्यादा जो मौत होता है वो बर्ड्स का होता है, पक्षियों का होता है। द प्राइस ऑफ 5 इंचेस गार्ड, 5 इंच के जो लौआ था उसका 10 एन है कीमत, ऐसे सेन था, यहाँ एन लिखा है, क्लियर है कि नहीं। इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन, जब डोमेस्टिकेशन किया, जानवरों को पालतू बनाया, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड से लिया गया, तो एग्रीकल्चर का विकास हुआ, खोज हुआ, खेती करना लोग सीखा, अस्थाई रहने लगा, क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं भैया मध्यपसान भी बोला जाता है। इन्फेंट एंड और मदर, कहता है बच्चे और माँ की मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, की मरने की जो संभावना थी वो पारंपरिक तरीका में ज़्यादा थी, क्लियर है। जर्मन ग्रीड इज एन राइटर, तो जर्मन ग्रीड जो थी वो कहाँ के थी, तो ऑस्ट्रेलियन थी, ऑस्ट्रेलिया की राइटर थी। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल टू हिज ऑन सेटअप, तो भैया ये बंधे होते हैं तो लैंडलॉर्ड मालिक के हाथों में, क्या याद करिएगा। न्यूज़पेपर कैन बी कन्विक्टेड ऑफ, तो ये सभी के लिए भाई दोषी है, कन्विक्ट माने दोषी है। बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम, तो सेंडर से लिया था, बेंजी ज़मीन जो लिया था वो सेंडर से लिया था, किससे लिया था, सेंडर से लिया था, क्लियर है, समझ रहे हैं भाई। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन को करते हैं, समझ रहा है कि नहीं। आगे क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, आ जाइए। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 का। अकॉर्डिंग टू पार्लेस बात, व्हाट लेसन हाई टू इंडिया टीच द वर्ल्ड, तो इंडिया ने नॉन वायलेंस का पार्ट्स पढ़ाया था कि हिंसा नहीं करना है। पीपुल ऑफ मस्ट बी रिकॉन्ड, आई बिलोंग टू द कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस से कहाँ के लोग मानते हैं, तो इंडियन लोग मानते हैं कि हम कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं। द एक्शन इन ए मैरिज प्रपोजल टेक्स प्लेस इन द रूम ऑफ चुबुकोप कंट्री हाउस, तो कंट्री हाउस के ड्राइंग रूम में हुआ था, क्लियर है कि नहीं। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर, तो नटालिया के हैंड इन मैरिज, लोमोव आया था नटालिया से शादी करने के लिए, क्लियर है। वाई डिड लोमोव कम टू चुबुकोप हाउस, लोमोव जो था चुबुकोप के घर क्यों आया था, टू प्रपोज नटालिया, नटालिया को प्रपोज करने के लिए। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो एक लिरिक है, क्या है, लिरिक जिसको गाया जाए। माई टंग एवरी एटम्स ऑफ ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, क्लियर है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स लिखा था ऑटो ऑटम के बारे में, और जॉन डन लिखा था स्वीटेस्ट लव के बारे में, रूपर्ट बर्ड लिखा था द सोल्जर के बारे में। तो अब जो लास्ट में हम लोग जो सेट कराएंगे उसमें सारे क्वेश्चन पर डिटेल चर्चा करते रहेंगे, तो उसके एक सेट बनाया जा रहा है, उसमें बहुत बेहतरीन से काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें जो मैराथन के टाइप्स के रहेगा उसमें सारा पॉइंट्स पोएम का भी बनाया जाएगा। जॉन डन कंपेयर्स ही जर्नी टू द, तो भैया ये सूरज से तुलना किया था जॉन डन अपने जर्नी को। जॉन डन इज गोइंग टू, जॉन डन जा रहा था जर्मनी की यात्रा पर, या जर्मनी नहीं मिलेगा
तो आप कंटिनेंटल ट्रिप भी मारिएगा, ऑप्शन में कभी कभी कंटिनेंटल ट्रिप दिया रहता है। क्लियर है। व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, ये लाइन लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज, ऑर्डन का जो पोएट्री है इंटरेस्टिंग नहीं, सीरियस गेम है वो, कि एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक दिन, जो हाथ एक्टिव है वो एक दिन जम जाएगा। क्या हो जाएगा। हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फुल इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो उसमें जो ट्रॉल्स की बात किया गया, ट्रॉल्स जो है स्कॉल्डिंग करता है। क्लियर है कि नहीं, दूसरे जीवों को अपने भोजन के लिए। टू बेंड द एप्पल्स द मोस्ट कोटेज ट्री, ये जो लाइन लिया गया है और टू अटम से लिया गया है, इसमें बात किया गया है सूरज और। क्लियर है जी। आगे देखिए, लाइट ऑफ स्टेप, ये लाइट ऑफ आवर हार्ट वाज सी, ये दो वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, आनी किताब से लिया गया है। क्लियर है कि नहीं, लिखा है वाल्टर डेला मेयर लिखा है। कौन लिखा है इसको, वाल्टर डेला मेयर लिखा है जी, समझिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि द सोल्जर, सोल्जर क्या है तो वार पोएट है। सोल्जर 3-4 नाम से जाना जाएगा, वार नहीं रहेगा तो सोनेट रहेगा, सोनेट नहीं रहेगा तो पेट्रोटिक रहेगा। क्लियर है कि नहीं, है समझ में, ये 3-4 वर्ड याद रखिएगा। ही ऑलवेज हैज एन अलेबी, अलेबी शब्द आया था, बहाना करते रहता था, 1 और 2 टू स्पेयर इज फ्रॉम, ते मैकाविटी में बात किया गया। अलेबी शब्द का बहाना करना होता है, इसका अर्थ। हु कंपोज द पोएम, फायर हिम लिखा था KKN दारू वाला लिखा था, KKN दारू वाला। द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग टू, तो ये जोरेस्ट्रियन से, जोरेस्ट्रियन नहीं रहेगा तो पारसी रहेगा। द पोएट इज द स्नेक, तो फेयर्ड ऑफ द स्नेक, वो सांप से क्या हो गया, डर गया था भाई। द स्नेक लुक एट द पोएट, पोएट को कैसा देखा था, बेगुली देखा था। बेगुली मने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। क्लियर है कि नहीं। कमला दास हैज अर्न टू रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ, तो कमला दास 2 भाषा लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम, तो दोनों भाषा में इनको बहुत रिस्पेक्ट मिला, बहुत सम्मान मिला, लोगों ने बहुत चाहा। द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, पोएट जो था वो क्यों चाहता था। क्लियर है कि नहीं। ही वॉज अफेयर्ड नहीं, ही वांटेड टू किल इट नहीं, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, यस, ये भाई वेट इसलिए करना चाहता था कि सांप के बाद आया था ये। फर्स्ट कमर स्नेक था, सेकेंड कमर कौन था, सांप था, अरे डीएच लॉरेंस था। माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटर्न, तो कमला दास लिखा है, ध्यान रखिएगा। इन सिसिली ब्लैक स्नेक, सिसिली में माना जाता है ब्लैक स्नेक इनोसेंट होता है और गोल्ड स्नेक वेनोमस होता है। हु रोड द लोटस, लोटस कौन लिखा है तो ध्यान रखिएगा। लोटस लोका तोरू दत्त लिखा है। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट से प्रोनाउंसिएशन में चेंज हुआ, लैंग्वेज के उच्चारण में चेंज हुआ। सोइंका, सोइंका जो राइटर था वो नाइजीरिया के था, कहाँ के था, नाइजेरियन था, कहाँ के था, नाइजेरियन, नाइजेरियन राइटर था, कहाँ के था जी, नाइजेरियन राइटर था। क्लियर है। आ जाइए, हु रोट माइक फ्लोकन, माइक फ्लोकन के जॉन ड्राइडन लिखा था। और प्रिंटिंग प्रेस तो 1476 में, प्रिंटिंग प्रेस कब आया था भाई, 1476 में, प्रिंटिंग प्रेस 1476। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन है ऋषि प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ये 2 नंबर में भी दे देता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। आगे देते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी राजमोहन भाई पूर्ण 1864 में लिखा था। तो दोस्त ठीक है, आज हम लोग ये सेट को पूरा किए हैं, धन्यवाद। ऐसे हम लोग देखते रहेंगे।